नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट इज कि अ बॉल ऑफ mass m is held at a height of h1 above a table top is at height h2 above the floor। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक टेबल जो है इसके ऊपर हाइट h1 है, यहाँ पे एक बॉल है और ये जो टेबल है इससे नीचे ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है या जो हाइट है, ये वाली हाइट ये h2 है। ठीक है, दिस इज द टेबल। ओके, सो इस टेबल से हाइट h1 ऊपर है, h2 जो है ये नीचे है। और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। वन स्टूडेंट सेज द बॉल हैज पोटेंशियल एनर्जी mgh1 बट अनदर सेज mgh1 प्लस mgh2। अब इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल इज mgh1। ठीक है जी, तो ये क्या सिचुएशन है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू टेबल। ठीक है, ये जो टेबल है इस टेबल के लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉल की, उसको हम कहते हैं ये mgh1 के बराबर है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं, एनर्जी जो है ये क्या होता है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। लिहाजा इस बॉल को अगर आप फेंकें तो इस टेबल पर आके यहाँ तक की हाइट कवर करने के बाद ये जो वर्क डन करेगा वो mgh1 के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस आंसर इज करेक्ट ओनली विद रिस्पेक्ट टू टेबल। ठीक है, इट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड के लिहाज से देखें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट में भी स्टोर्ड है। अब दूसरा आंसर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल इज mgh1 प्लस h2। दोनों हाइट्स को ऐड अप कर लिए। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, दिस आंसर इज करेक्ट। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? दिस आंसर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल and it is incorrect with respect to टेबल। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इस बॉल को इस लेवल से हम सीधा ग्राउंड पे आने देते हैं तो ये h1 प्लस h2 होगी। यहाँ तक h1 है, ये h2 है, तो ये बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक जब आएगा तो ये इसके बराबर वर्क डन करेगा ग्राउंड लेवल पे आके। सो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने क्या बताना है कि when a rocket re-enters the atmosphere its nose cone becomes very hot, where does this heat energy come from? तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रॉकेट जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है तो उसकी नोज़ कॉन ऑब्वियसली उसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको हम कहेंगे नोज़ कॉन। तो इसकी जो नोज़ कॉन है ये हीट अप क्यों हो जाती है? तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर, लेट्स से ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो रहा है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये जाके इसके साथ टकराते हैं और एक रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है और रॉकेट की जो एनर्जी है वो इस रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज़ होती है और उस एनर्जी से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी, तो व्हेन क्वेश्चन नंबर
7 में क्या है, आंसर क्या होगा, व्हेन अ रॉकेट एंटर्स इनटू एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, या हम इनको एयर पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स स्ट्राइक विद nose cone of rocket and its kinetic energy is dissipated to heat up the nose cone। तो उसमें जो एनर्जी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है रॉकेट की, वही यूज़ होती है, उसी की वजह से ये जो नोज कॉन है ये हीट अप हो जाता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरह की एनर्जीज हैं। तो सबसे पहली जो एनर्जी है वो है कंप्रेस्ड स्प्रिंग में किस तरह की एनर्जी होती है। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है कुछ इस तरह से, तो इसको जब छोड़ा जाएगा तो ये वापस पुश बैक करेगा, और इस पुश बैक में जो एनर्जी है वो बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद वाटर इन अ हाई डैम, सेकंड जो है वो है वाटर इन हाई डैम। तो ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो वाटर हाई डैम्स के अंदर स्टोर होता है, जब वो डाउनवर्ड आता है फिर वो टर्बाइंस को रन करवाता है, वो एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके बाद थर्ड जो है वो हमने एक्सप्लेन करनी है कि एक मूविंग कार के पास जो एनर्जी है वो कौन सी है जिसकी वजह से वो मूव कर रही है। तो मूविंग कार बेसिकली इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है, चूंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी इज रिलेटेड टू मोशन, और चूंकि कार मूव कर रही है लिहाजा उसकी वेलोसिटी जो है वो कोई नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है, इसका मतलब है उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में कंसिडरेशन जो है वो हमारी ये है, एक हमारे पास कप है और इस कप को एक खातून ने एक ख़ास हाइट से गिराया है, और इस हाइट को कवर करके जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा कप, तो इसकी एनर्जी के बारे में हमने बताना है। ठीक है जी, तो विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। जब ये ग्राउंड पे आएगा तो ये टूट जाएगा, इसके अंदर किस तरह की एनर्जी की तब्दीलियां आएंगी वो हमने बतानी है। तो सब इसकी जो एनर्जी होगी बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगी डिफरेंट एनर्जीज़ के अंदर, और उसमें सबसे पहली जो चीज़ होगी वो साउंड एनर्जी होगी। द एनर्जी ऑफ ड्रॉप्ड कप इज कन्वर्टेड इनटू
साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी किस तरह से होगी, जब किसी भी चीज़ को नीचे फेंका जाता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। जब वो फ्लोर के साथ जाके टकराती है ग्राउंड के साथ तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ एनर्जी का हिस्सा जो है उसका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो उसके पीसेस को तोड़ के, उसके पीसेस जब यहाँ पे आएगा तो ये टूट जाएंगे और टूटने के साथ एक और काम भी होगा कि ये बिखर जाएंगे। तो ये जो बिखराव का अमल है ये भी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होता है और ये इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन पीसेस। ठीक है, तो ब्रोकन पीसेस इधर उधर मूव करेंगे, ऑब्वियसली उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके अलावा हीट एनर्जी एक ऐसी टाइप है जिसमें कुछ ना कुछ हीट जो है इन ब्रोकन पीसेस में प्रोड्यूस होगी, कुछ ना कुछ हीट जो है वो जिस सतह से जाके ये टकराता है इस सतह पे भी कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम जब हैमर को, हथौड़े को किसी जगह पे मारते हैं और वहाँ पे अगर आप छू के देखें तो हीट प्रोड्यूस होती है ऑब्वियसली। और इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 3 तरह की एनर्जीज में ये जो कप टूटेगा तो इसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने एक कैटापल्ट कंसीडर करनी। कैटापल्ट बेसिकली क्या होती है, ये गुलेल होती है और अगर आप गुलेल के बारे में जानते हैं कुछ इस तरह से एक लकड़ी से कुछ वाई टाइप की शेप बनी होती है और इसके साथ एक रबड़ लगा हुआ है। इस रबड़ के अंदर यहाँ पे आप कोई स्टोन वगैरह रखते हैं और इसको जब खींचते हैं, खींच के फेंकते हैं तो ये स्टोन इस तरफ जो है वो वेलोसिटी गेन करता है और मूव करता है, किसी चीज़ से जाके टकराता है। तो इसके बारे में हमने ये बताना है कि कैटापल्ट जो है इसकी एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि जब स्टोन को फेंका जाता है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी पे। पहले नंबर पे क्या होगा, स्टोन इज थ्रोन। तो स्टोन जब थ्रो किया जाता है, इनिशियली ये रेस्ट पे था, इसकी टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी थी तो इलास्टिक। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो इसके अंदर रबड़ बैंड लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर जब खिंचाव की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोन को छोड़ेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी गेन हो गई है। यहाँ पे पत्थर रेस्ट पे था, यहाँ पे ये रेस्ट पे नहीं रहा, अब ये मूव कर रहे हैं। तो स्टोन जब थ्रो किया जाता है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से स्टोन मूव करेगा। उसके बाद ये जाके किसी ग्लास प्लेट से टकराता है। जब ये ग्लास को टकराता है तो ये उसको तोड़ देता है और इसमें अब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन जो है वो यूज हो रही है टू ब्रेक द ग्लास इनटू पीसेस। व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्लास, तो यहां पे क्या मामला है, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्लास काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन is used to break glass into pieces। तो ग्लास को उसने पीसेस में तोड़ दिया है। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा काइनेटिक एनर्जी का, वो अगेन साउंड और हीट वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, हीट
और साउंड वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। इनमें से साउंड हम सुन भी सकते हैं, जब कोई शीशा टूटेगा, ग्लास टूटेगा तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसको हम आसानी से सुन सकते हैं, इसी तरह से हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है? इट इज़ अबाउट एंगुलर क्वांटिटीज़। सो नेक्स्ट लेक्चर देखें इसके लिए।